घटना के लिए जो कायराना हरकत की है, इसकी हम हर तरह से मजम्मत करते हैं, इसका विरोध करते हैं। ये हमला सिर्फ हिंदुस्तान पर ही नहीं, ये इस्लाम पर भी है। कश्मीर में जो भी कुछ हुआ उसने हमारी आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस्लाम कभी भी इस बात की इजाजत नहीं देता। दूसरी बात यह है कि जिसने भी ये हरकत की है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उसको। और हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ मिलेगा जिसने भी की है हरकत। और जो पसमानगान है, जो मरने वालों के पीछे जो लोग छोड़ के गए हैं, उनको हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो सब्र तहम्मुल अल्लाह ताला उनको बर्दाश्त करने का ताकत दे उनको। और दूसरी बात यह है कि हमारे इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कोई नई बात नहीं, पाकिस्तान में तो होता आया। मेरे अच्छे से याद है एक वाकया, मैं आपको बताऊं कि आज के तकरीबन 30 साल पहले और भावलपुर के अंदर और एक कोई प्रार्थना सभा चल रही थी इनकी क्रिश्चियनों की, और 5-7 आदमी आए। आपके भी याद होगा कि वो 5-7 आदमी आए और उन्होंने गोली चलानी शुरू की। और शायद 28 या 27 आदमी जो है उनमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे, और वो खत्म हो गए वहाँ पे। तो 3 दिन के बाद में और उन्होंने प्रार्थना सभा रखी क्रिश्चियनों ने, और उसमें जो पाकिस्तान के सबसे बड़े पादरी थे वो आए। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने आकर ये कहा कि जो भी कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हम इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन हम उनको माफ करते हैं। ये मुझे यूं लगा कि जैसे किसी ने मेरे गाल पे थप्पड़ मार दिया हो, ऐसा महसूस हुआ। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? पहलगाम के जैसे 2 दिन से पूरे, अगर देश की बात की जाए तो शोक की लहर पूरा देश मना रहा है, फिर चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। इस घटना के लिए जो कायराना हरकत की है, इसकी हम हर तरह से मजम्मत करते हैं, इसका विरोध करते हैं। और इसी के साथ हम ये ऐलान करते हैं कि इस दुख की घड़ी में, इस मुसीबत की घड़ी में, इस मुल्क का, हिंदुस्तान का हर मुल्क की हर कौम, हर मजहब और हर तबके का आदमी है वो सरकार के साथ है। और सरकार से ये हम निवेदन करेंगे कि इस जुल्म करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दे। और इसके लिए हम पूरा हिंदुस्तान का पूरा जो समूह है वो सरकार के साथ। मेरे साथ है झुंझुनू के पूर्व सभापति खालिद हुसैन। खालिद जी, वहां से अगर इस पूरे घटनाक्रम की बात की जाए तो 2 बातें सामने निकल कर आ रही है। एक ये कि वहां पर ये बातें सामने आ रही है कि नाम पूछकर मारा गया, और दूसरी बात ये कि वहां पर वहां के लोकल लोगों को, जो कश्मीरी है, उनको आपने देखा होगा, कई सारे वीडियोज वायरल है कि उन्होंने वहां पर जो घटनाक्रम पूरा हुआ है वहां पर तमाम लोगों का सहयोग किया है, यहाँ तक अपने कंधों पर उठाकर भी लोगों को वहां से बचाया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, 2 दिन पहले कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवादियों ने जो कायरतापूर्ण हरकत की है, उसकी हम सभी लोग, झुंझुनू शहर के नहीं पूरे मुल्क के लोग मजम्मत करते हैं, घोर निंदा करते हैं। और आज के वक्त हम सभी लोग, पूरा देश पीड़ित परिवार के इस दुख के अंदर साथ है। मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़े मुश्किल से काफ़ी समय बाद कश्मीर के अंदर पर्यटन व्यवसाय बढ़ा था। पूरे देश के लोगों की एक भावनाएं जुड़ी थी, लोगों का रुझान बढ़ा था और कश्मीर लोग जाने लग गए थे। लेकिन इस घटना के बाद में कश्मीरियों को नहीं, पूरे मुल्क को बहुत बड़ा धक्का लगा है। मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी से ये अपील करना चाहूँगा कि एक बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी करके, और जिन्होंने ये आतंकवादी हरकत की है उनका ऑपरेशन के द्वारा, बड़े से बड़े किसी भी तरीके से ऑपरेशन के द्वारा उनको पकड़ा जाए और जो सख्त से सजा है वो दी जानी चाहिए। आपने कहा कि नाम पूछ करके, इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आतंकवादियों का या जो अधर्मी है उनका कोई धर्म नहीं होता है। और हमारे मुल्क के जो मीडिया है आज के वक्त के अंदर, वो देश के सामने कोई अच्छी तस्वीर पेश नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ये कर रहे हैं कि उसमें एक मुस्लिम भी शहीद हुआ है, उसने 11 लोगों को बचाया है, उसका भी नाम पूछा होगा उन्होंने, उसका भी नाम पूछा होगा, लेकिन वो मुस्लिम था, वो भी मरा है, वो तो लोगों को बचाते हुए मरा है। मैं तो यही आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा मीडिया के समस्त टीवी चैनलों से कि मेहरबानी करके आप देश के अंदर ये जो जहर, नफरत का जो जहर भर रहे हैं, कभी रूह अफ़ज़ा के नाम पर, कभी शरबत के नाम पर, यह है बहुत ही बदकिस्मती की बात है। बड़े बड़े लोग जो जहर घोल रहे हैं, इसको बंद करना चाहिए। हमारे देश की जो गंगा जमनी तहजीब है वो कभी हिंदू मुसलमान नहीं देखते हैं। लेकिन आप भाजपा से जुड़े हैं, तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि वहां पर इतना बड़ा पर्यटक स्थल होने के बावजूद वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।
जहां पर रात दिन लोगों का आना जाना और बड़ी तादाद में होती है। वहां पर जानकारी ये भी आ रही है कि वहां पर जो भी लोग जाते हैं तो उनकी पूरी जांच होती है, उसके बाद जाते हैं। तो ये सारा मामला होने के बावजूद भी वहां पर इतना बड़ा घटनाक्रम होना, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखो, जो भी घटना घटी है उसकी तो सभी हम निंदा कर रहे हैं, और आज भी अभी भी बड़े लेवल के ऊपर दिल्ली के अंदर मीटिंग चल रही है। इस ओर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी मीटिंग ले रहे हैं और वो देख रहे हैं कि कहाँ चूक हुई है। यदि चूक हुई है तो उसके जो भी दोषी है उनको सजा मिलेगी। वकील साहब, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? ये घटना हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको तहस नहस करने का एक सोचा समझा एक प्लान है। आतंकवादी जो है वो ये नहीं चाहता कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान एक साथ रहें। उनका मकसद ये है कि हिंदुस्तान की जो शांति है वो किसी तरह से भंग हो जाए और हिंदुस्तान में आतंक फैले, जिससे हिंदुस्तान कमजोर हो। अगर हिंदुस्तान मजबूत होता है तो पड़ोसी जो दुश्मन देश है उनके पसीने छूटते हैं। ये हमला सिर्फ हिंदुस्तान पर ही नहीं, ये इस्लाम पर भी है कि इस्लाम की जो एक रूह है, शांति की रूह है, इस्लाम शांति प्रिय मजहब है, कभी भी वो आतंकवाद का समर्थन नहीं करता है। तो इस्लाम पर भी ये हमला है और हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक पर हमला है। आज हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक इस हमले से आहत है और पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से, विदेश मंत्री जी से ये निवेदन करेंगे कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कड़े से कड़ा कदम उठाया जाए। ये पूरा देश आपके साथ है, ये पूरा देश आपकी तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ हम कब कार्रवाई करेंगे। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, हमें एक्शन लेना पड़ेगा। धन्यवाद। ये तो मैं बजरंग लाल एडवोकेट शहीद भगत सिंह विचारमंच झुंझुनू। देखो, ये आतंकवादियों ने जिस तरह का ये कायराना हरकत की है और उनके जो इरादे जो हैं वो मतलब इस देश के अमन और चैन को खत्म करने के इरादे हैं और इस इरादे में वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। क्यों कि इस देश का हिंदू और मुसलमान एक साथ खड़ा है और इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जो घटना जो हुई इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जिसकी भी जिम्मेदारी थी इस घटना को रोकने के, जो मतलब अपने देश के आवाम के की जान और माल की रक्षा नहीं कर सके, उस गृह मंत्री को उनको मतलब इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है। इससे पहले 2019 में अगर पुलवामा को आप अटैक को ले लें, इस तरीके से इनके ऊपर क्या देखते हैं आप? किस तरीके से इन पर लगाम लगनी चाहिए, क्या करना चाहिए इसके लिए सरकार को? इसके लिए सरकार को ये करना चाहिए कि ये घटना होने से 3-4 दिन पहले पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष हैं उसने पूरा मतलब ये दे दिया था कि भाई ऐसी घटना मतलब की संभावना है। उसके बावजूद भी वहां से सेना को हटाना और उसके बाद में ये घटना होना, और घटना होने के बाद में जिस तरह का इसको रूप दिया जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। लेकिन कश्मीर की जनता ने, वहां के लोगों ने ये मतलब बता दिया है कि हम आतंकवाद के बिल्कुल खिलाफ हैं और इंसानियत के पक्ष में खड़े हैं और हमारी जो एकता जो है उसको कोई तोड़ नहीं सकता। और हमारी जो इस एकता को लेकर के हम मतलब एक साथ खड़े हैं और इसका मुकाबला करेंगे। लेकिन जो भी दहशतगर्द हैं उनका सरकार पता लगाए और फौरन उनको मतलब सजा दे, कड़ी सजा दे।